अस्सलामुअलैकुम। समाजी साइंस छठवीं जमात, सबक नंबर 12, तारीख़ हिस्ट्री। नोट्स। शुमाली हिंद के क़दीम और चंद अहद वस्ता के शाही ख़ानदान, एंशिएंट एंड फ्यू मिडेवल एरा नॉर्थ इंडियन डायनास्टीज़। पहला मेन, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पहला डैश, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीस सफ़ीर को भेजा। दूसरा, अवाम मेरी औलाद के मानिंद हैं, ये कहने वाला बादशाह अशोका है। तीसरा, हमारा कौमी निशान सारानाथ के सुतून पर पाया जाने वाला 4 शेरों वाला मुजस्समा है। चौथा, कनिष्का ने अपने इक़्तिदार को यादगार बनाने के लिए शालिवाहन शका साल का आगाज़ किया। दर्जे झैल सवालात के जवाबात एक जुमले में दें। पहला सवाल, मौर्य हुकूमत की बुनियाद किसने डाली? जवाब, हिंदुस्तान की सबसे पहली सल्तनत मौर्य सल्तनत थी। इसकी बुनियाद चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली। दूसरा सवाल, मौर्य सल्तनत के सदर मुक़ाम का नाम बताओ। जवाब, मौर्य सल्तनत का सदर मुक़ाम पाटलिपुत्र, आज की बिहार रियासत का सदर मुक़ाम पटना को सदर मुक़ाम बनाकर हुकूमत की। तीसरा, कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी? जवाब, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र किताब लिखी। चारवां सवाल, मेगास्थनीज की लिखी किताब का नाम क्या है?
जवाब, मेगास्थनीज की लिखी किताब इंडिका है। 5वां सवाल, धर्मा महामात्रा किस काम को अंजाम देते थे? जवाब, धर्मा महामात्रा मजहबी उमूर नामी मखसूस अफसरान अवाम में उम्दा अखलाक के तशहीर करते थे। यतीमों, बेवाओं और उम्र रसीदा अफराद की देखभाल भी उन्हीं के ज़िम्मा थी। 6वां सवाल, कनिष्का ने बुद्ध मजहब की कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़्क़द की? जवाब, कनिष्का बुद्ध मजहब का पैरोकार था। अशोका के मानंद इसने भी कई स्तूप तामीर कराए। बुद्ध मजहब की तशहीर के लिए कई ममालिक को मुबल्लिग़ रवाना किए। इसके अलावा कश्मीर में चौथी बुद्ध मजहब कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़द किया। तीसरा मेन, ग्रोह में बहस करो और जवाब दो। पहला सवाल, कालिंगा जंग की अहमियत बयान करो। जवाब, अशोका ने इक़्तिदार में आने के 8वें साल कालिंगा रियासत से जंग की। ये इसकी ज़िंदगी का अहम वाक़या है। कालिंगा रियासत आज की रियासत उड़ीसा का हिस्सा थी। इससे अशोका ने जंग की। इस जंग में हज़ारों इंसान मारे गए, 1 लाख ज़ख्मी हुए, 1.5 लाख दुश्मन फ़ौज क़ैदी बनाए गए। मैदान जंग में अमवात, रंज गम के नज़ारों ने अशोका के दिल को दहला दिया। इस सदमे से अशोका ने उसी वक्त से आइंदा कभी जंग न करने का इरादा कर लिया। इस तरह आई जज्बाती तब्दीली दुनिया के किसी और बादशाह में नहीं देखी गई। जंगी राह से हटकर मजहबी राह इख्तियार करने वाले अशोका को महाशय एक सख़ी दिल इंसान के लक़ब से एहतरामन नवाजा गया।
चौथा में फुहरसत ए से मुनासिबत रखने वाले फुहरसत बी को जोड़ लगाओ। पहला अशोका देवनामप्रिया, कनिष्का बुद्धचरिता, अश्वघोषा खंदहार कनिष्कापुरा। पहला मेन खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करो। पहला डैश गुप्ता सल्तनत का सदर मुकाम पाटलिपुत्रा था। दूसरा डैश इलाहाबाद के सुतून पर फरमान लिखने वाला समुद्रगुप्ता था। तीसरा डैश मुद्रा राक्षसा का मुसन्निफ विशाखादत्ता। चौथा डैश कवि कुलगुरु का लक़ब पाने वाला अजीम शायर कालिदास था। दूसरा में दर्ज झैल सवालात के जवाबात एक जुमले में दो। पहला सवाल, इलाहाबाद के सुतूनी कुतबे पर किस हुक्मरान की तफसीलात पाई गई? जवाब, समुद्रगुप्ता बहुत ही दिलेर और बहादुर था। इसके फुतूहात का इल्म हमें इलाहाबाद में मिला। एक सुतून पर कुनिंदा फरमान से मिलता है। इस फरमान की समुद्रगुप्ता के दरबारी शायर हरिसेन ने तख्लीक की है। इसके मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान के 9 राजाओं को समुद्रगुप्ता ने शिकस्त दी थी। इसकी अजीम फौजी क़ुव्वत को जानकर कई राजाओं ने खुद सुपुर्दगी तस्लीम की। अफ़गानिस्तान के कुशान, गुजरात के सतरापुर शिका राजाओं ने इसकी हुक्मरानी तस्लीम की।
दूसरा सवाल, गुप्ता दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आने वाला चीनी सयाह कौन था? जवाब, चंद्रगुप्ता दुअम के दौरे हुकूमत में चीन से बुद्ध मजहब का भिक्षु या आलम फाहियान बुद्ध मजहब का आबाई वतन देखने का इश्तियाक लिए बड़ी उम्मीदों से हिंदुस्तान आया। फाहियान ने अपने तसनीफ़ घोकोकी में अपने तजुर्बात तहरीर किए हैं। इसके मुताबिक चंद्रगुप्ता की सल्तनत में जराइम बहुत कम सादिर होते थे। हुकूमत का नज़्म-ओ-नस्ख रियाया परवरी थी। मुल्क में सफ़र करना आसान था। फाहियान ने कई बरसों तक सफ़र करते हुए बुद्ध मजहब के मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत की। कई बुद्ध मजहब की मुक़द्दस किताबों के साथ अपने मुल्क लौटा। इन किताबों का चीनी ज़ुबान में तर्जुमा किया। तीसरा सवाल, कालिदास के लिखे किसी एक ड्रामे का नाम लिखो। जवाब, अभिज्ञान शाकुंतला कालिदास का लिखा बेहतरीन ड्रामा है। चौथा सवाल, मृच्छकटिका किसकी तसनीफ़ है? जवाब, मृच्छकटिका का मुसन्निफ़ शूद्रका है। पांचवा सवाल, अमरसिम्हा की तश्कील दी गई इनसाइक्लोपीडिया कौन सी है? जवाब, अमरसिम्हा ने अमरकोशा नामी इनसाइक्लोपीडिया लिखी जो आज भी ज़ेर इस्तेमाल है। छठवां सवाल, गुप्ता दौर का मशहूर रियाज़ीदान कौन था? जवाब, गुप्ताओं के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ हासिल हुई। पाटलिपुत्रा का आर्यभट्टा गुप्ता दौर का मशहूर बेहतरीन रियाज़ीदान और माहिर इल्म फल्कियात था। आर्यभट्टा इसी की तसनीफ़ है। इसने ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सी खिदमत अंजाम दी। इसने ग्रहण के वजूहात का पता लगाया। सिर्फ 23 साल की उम्र में इसने ये कारनामे अंजाम दिए। ब्रह्मगुप्ता इस दौर का एक मशहूर रियाज़ीदान था। वराहा मिहिरा इस दौर का है मिसाल माहिर इल्म फल्कियात था। तीसरा मेन ग्रोह में बहस करो और जवाब दो।
पहला सवाल, समुद्रगुप्ता के कारनामों को बयान करो। जवाब, समुद्रगुप्ता बहुत ही दिलेर और बहादुर था। इसके फुतूहात का इल्म हमें इलाहाबाद में मिले एक सुतून पर कुनिंदा फरमान से मिलता है। इस फरमान की समुद्रगुप्ता के दरबारी शायर हरि सेन ने तख्लीक की है। इसके मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान के 9 राजाओं को समुद्रगुप्ता ने शिकस्त दी थी। इसकी अजीम फौजी क़ुव्वत को जानकर कई राजाओं ने खुद सुपुर्दगी तस्लीम की। अफगानिस्तान के कुशान, गुजरात के 17 पुरुष शिका राजाओं ने इसकी हुक्मरानी तस्लीम की। समुद्रगुप्ता ने जनूबी हिंद पर चढ़ाई की और 12 राजाओं को शिकस्त दी। इनमें कांची का राजा भी था। इन फुतूहात की याद में अश्वमेधा घोड़ों की कुर्बानी की रस्म अदा की। दूसरा सवाल, संस्कृत अदब के फ़रोग़ में गुप्ता ख़ानदान की खिदमत क्या हैं? जवाब, संस्कृत अदब गुप्ता दौर में संस्कृत रियासती ज़ुबान थी। राजाओं की सरपरस्ती ने संस्कृत अदब को परवान चढ़ाया। कालिदास गुप्ता दौर का अजीम शायर था। वो दुनिया के अहम ड्रामा निगारों में से एक था। चंद्रगुप्ता दुअम के दरबार के नवरत्न में से एक कालिदास था। इसने 4 नज़्में और 3 ड्रामे लिखे। अभिज्ञान शाकुंतला इसका लिखा बेहतरीन ड्रामा है। कवि कुलगुरु लक़ब के साथ इसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई। मृच्छकटिका का मुसन्निफ़ शूद्रका और मुद्रा राक्षसा का मुसन्निफ़ विशाखदत्ता इस दौर के दीगर ड्रामा निगार हैं। विष्णु शर्मा की लिखी पंचतंत्रा इसी दौर की देन है।
अमर सिम्हा ने अमरकोशा नामी इनसाइक्लोपीडिया लिखी जो आज भी ज़ेर इस्तेमाल है। चौथा मेन फुहरसत ए से फुहरसत बी को मौजू जोड़ लगाइए। कविराज समुद्रगुप्ता, विक्रमादित्य चंद्रगुप्ता दुआम, फाहियान घोकोकी, मेहरौली लोहे का सुतून, वराह मिहिरा इल्म फल्कियात। पहला मेन खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करो। पहला डैश हर्षवर्धना से क़ुर्बत रखने वाला चीनी सയ്याह ह्यूएनत्सांग था। दूसरा, ह्यूएनत्सांग के सफ़रनामे का नाम सियूकी है। तीसरा, नालंदा यूनिवर्सिटी आज बिहार रियासत में मौजूद है। चौथा, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे शिकस्त देने वाला कन्नडिगा राजा चालुक्य राजा पुलकेशी दुआम था। दूसरा मेन दर्जे झैल सवालात के जवाब एक जुमले में दो। पहला सवाल, हर्षवर्धना के भाई और बहन के नाम लिखो। जवाब, हर्षवर्धन जब तख्त नशीन हुआ इसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। जब तक इसकी ज़िंदगी में कई हादिसात गुजर चुके थे। हर्षवर्धन के वालिद प्रभाकर वर्धन की मौत के बाद इसका भाई राजावर्धन तख्त नशीन हुआ। बहन राजश्री की
मौखरी खानदान के गृहवर्मा से शादी की गई थी। मालवा के एक जालिम बादशाह ने गृहवर्मा का कत्ल करके राजश्री को कनौज में कैद कर दिया। इस वक्त राजा वर्धन के मालवा पर हमला करते हुए फौज को शिकस्त देने के बावजूद गौड़ा हुकूमत के शशांक राजा ने राजा वर्धन का कत्ल कर दिया। इन मुश्किल घड़ियों में हर्षवर्धन तख्त नशीन हुआ। दूसरा सवाल, हर्षवर्धन का पायतख्त कौन सा था? जवाब, गुप्ता खानदान के ज़वाल के बाद शुमाली हिंदुस्तान में छोटी छोटी हुकूमतें सर उठाना शुरू हुईं। इन हुकूमतों में थानेश्वर का पुष्यभूति खानदान भी एक है। ये खानदान वर्धन के नाम से मशहूर हुआ। हर्षवर्धन इस खानदान का मशहूर राजा था। राजश्री कैद खाने से रिहा होकर विंध्याचल की पहाड़ियों के जंगलात में भटक रही थी। हर्षवर्धन ने बेवा बहन राजश्री की खोज की। आगे अपने बहनोई गृहवर्मा की मौखरी रियासत भी हर्षवर्धन के मातहत हुई। मौखरियों ने हर्षवर्धन की मातहती इख्तियार की। फिर अपने भाई राजा वर्धन की मौत के जिम्मेदार शशांक पर हमला किया। इसके बाद कसीर तादाद में फौज को मुतहद करके कश्मीर और सिंध के इलाकों को फतह किया। जनूबी हिंदुस्तान पर हमला किया। जुनूब में दरियाए नर्मदा के किनारे तक आने वाले हर्षवर्धन को कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशी दुआम ने शिकस्त दी। हर्षवर्धन ने शुमाली हिंदुस्तान पर मुकम्मल गिरफ्त
हासिल करते हुए तकरीबन 40 साल हुकूमत की। चीनी सयाह ह्यूएनत्सांग ने राजा हर्षवर्धन के क़ुर्बत हासिल की थी। तीसरा सवाल, हर्षचरिता तसनीफ़ किसने लिखी? जवाब, हर्षवर्धन सिर्फ एक बहादुर ही नहीं, एक शायर भी था। हर्षवर्धन ने संस्कृत ज़ुबान में प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा जैसे 3 ड्रामे लिखे हैं। बाणाभट्टा जैसे कई शोरा इसके दरबार में मौजूद थे। बाणाभट्टा ने राजा हर्षवर्धन से मुताल्लिक़ हर्षचरिता नामी तसनीफ़ लिखी। मुहब्बे तालीम हर्षवर्धन ने क़दीम नालंदा यूनिवर्सिटी को फ़राख़ दिली से अतियात दिए। चौथा सवाल, क़दीम भारत की यूनिवर्सिटी कौन सी है और कहाँ है? जवाब, मौजूदा रियासत बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्ता दौर के बाद भी 600 साल से ज़्यादा आलमी शहरत याफ्ता रही है। ये क़दीम भारत की मशहूर यूनिवर्सिटी थी। जापान, चीन और कई ममालिक से हज़ारों तलबा यहाँ इल्म हासिल करने आते थे। यहाँ 8 आला तालीमी मराकज़ और 3 अज़ीम कुतुब खानों में किताबों के ज़ख़ायर थे। बुद्ध मज़हब की तालीमात यहाँ का अहम मौज़ू होने के बावजूद वेद, योगा और तिब वग़ैरह मज़मून भी सिखाए जाते थे। कुछ सदियों बाद मुख्तलिफ़ हमलों में यूनिवर्सिटी के कुतुब खाने आग के हवाले हो गए। पंडितों को कत्ल किया गया। इन वजूहात की बिना पर नालंदा यूनिवर्सिटी ने अपनी शोहरत खो दी। ह्यूएनत्सांग ने भी इस यूनिवर्सिटी में कई साल गुजारे हैं।
नालंदा यूनिवर्सिटी में तालीम और ताम और क़याम के लिए तलबा से किसी तरह का मुआवजा नहीं लिया जाता था। यहाँ के तमाम अखराजात के लिए 100 खरियों की आमदनी मख्तस की गई थी। राजा हर्षवर्धन इस यूनिवर्सिटी के सरपरस्तों में से एक था। तलबा में नज़्म व नस्ख कायम थी और काबिल असातिज़ा का अमला था। पहला मेन खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करो। पहला डैश कारकोटा सल्तनत का मुमताज़ हुक्मरान राजा दुर्लभ वर्धन था। दूसरा गीता गोविंदा तख्लीक करने वाले शायर का नाम जयदेव है। तीसरा ओहुम हुक्मरानों ने आसाम इलाक़े पर हुकूमत की। चौथा गिरजर प्रतिहार के भोज राजा के दरबार में दौरा करने वाला अरब सयाह सुलेमान था। दूसरा मेन दर्जे झेल सवालात के जवाब दो। पहला सवाल राजपूतों का किरदार बयान करें। जवाब राजपूत अपने किरदार में मुनफरद थे। यतीमों, कमज़ोरों, औरतों और गाय की रिवायती इक़दार की हिफाजत उन्हें अज़ीज़ थी। पनाह मांगने वालों की हिफाजत करना वो अपना फ़र्ज़ समझते थे। वो अपने आबा वाजिदात के बहादुराना कारनामों पर लिखी मसनवियों से तहरीक पाते थे।
राजपूत ख़वातीन बहुत बहादुर थीं। राजपूत फ़ौजी और बादशाह जब जंग में लड़ते हुए मारे जाते तो इनकी बेवाएँ इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगियाँ आग में कूदकर ख़त्म कर देती थीं ताकि दुश्मनों के हाथों रुस्वा होने से बच सकें। इस रिवायत को जोहार कहा जाता था। दूसरा सवाल, राजपूत दौर में तामीर-शुदा किसी 3 मशहूर इमारतों के नाम बताइए और वो कहाँ वाक़या हैं? जवाब, फ़न और फ़न-ए-तामीर के मैदान में राजपूतों का बड़ा हिस्सा है। इनके खूबसूरत मनादिर, शानदार महलात और मज़बूत किले आज भी बाक़ी हैं। इनके बनाए हुए कुछ काबिल-ज़िक्र तामीरात दर्ज झैल हैं। पहला, खजुराहो, मध्य प्रदेश। खजुराहो में आलमी शोहरत याफ़्ता महादेव मंदिर है। यहाँ के 85 मंदिरों में से आज सिर्फ 22 बाक़ी हैं। दूसरा, दिलवारा, राजस्थान में। दिलवारा में आबू पहाड़ परामृत शिला मंदिर अपनी नक्श-ओ-निगारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तीसरा, कोणार्क, ओडिशा। कोणार्क में मुनफरद सूर्य मंदिर सूर्य देवता के रथ से मुनासिबत रखता है और हिंदुस्तान के शानदार और बड़े मंदिरों में से एक है। इसमें 24 पहिए हैं जिन पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। चौथा, भुवनेश्वर, ओडिशा। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर 1000 साल पुराना है। इसके दिलकश मीनार 180 फीट बुलंद हैं। पाँचवां, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। वसीअ व अरीज़ ग्वालियर किले को हिंदुस्तानी किलों के गले के हार का मोती कहा गया है। किले के अंदर एक 2 मंजिला महल है जिसे राजा मान सिंह ने अपनी महबूब
महबूबा रानी मर्गानिया ने के लिए बनाया था। ग्वालियर किले के बाहर पत्थरों की दीवारों पर कई मुजस्समे तराशे गए हैं। इनमें पहले जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ आदिनाथ का एक बहुत बड़ा मुजस्समा है। छठवां, जयपुर राजस्थान। जयपुर को गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि शहर की तमाम इमारतों को गुलाबी रंग से रंग दिया गया है। ये दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक है। जयपुर में वाक़या 5 मंजिला हवा महल एक दीदा ज़ेब इमारत है। 7वां, उदयपुर राजस्थान। उदयपुर एक खूबसूरत शहर है। उदयपुर महल राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। तीसरा सवाल, पृथ्वीराज रासो और गीता गोविंदा की तख्लीक करने वाले शायरों के नाम बताइए। जवाब, राजपूतों के दौर में संस्कृत अदब को बहुत फ़रोग़ मिला। गुजराती, हिंदी और राजस्थानी ज़ुबानों की तरक्की हुई। चंद बरदाई की लिखी पृथ्वीराज रासो इस दौर की मशहूर हिंदी तख्लीक है। कई राजपूत हुक्मरान खुद बड़े आलम थे। वो शायरों की सरपरस्ती करते थे। गीता गोविंदा लिखने वाले जयदेव शायर सेना हुक्मरानों के दरबार में थे। राजपूत के शाही ख़ानदानों ने नालंदा, काशी, विक्रमशिला, उज्जैनी और दीगर क़दीम आला तालीमी मराकज़ की मदद फरमाई। चौथा सवाल, बप्पा रावल कौन था? जवाब, गोहिल्या गहलोट्स अजीम जंगजुओं के सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। इस सल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाले खोमना ने अरब फ़ौजी मुहिम का दफ़ा किया और बप्पा रावल का लक़ब इख्तियार किया।
पांचवा सवाल, राणा संग्राम सिम्हा पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। जवाब, गोहिल्या खानदान का मशहूर हुक्मरान राणा संगा या राणा संग्राम सिम्हा था। ये 100 जंगों का जंगजू था, जिसके जिस्म पर जंग में लगे 80 जख्मों के निशानात थे। वो लगातार दिल्ली के सलातीन से जंगें लड़ता रहा। छठवां सवाल, राजपूत दौर के समाजी हालात पर एक नोट लिखिए। जवाब, राजपूतों के दौर में माशरे में कई तबक़ात थे। ये मोरोसी पेशों पर मुबनी थे। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी। वो तहज़ीब याफ़्ता थे और वो अदब, संस्कृत ज़ुबान, रक़्स, मौसीक़ी, नक़ाशी और कढ़ाई का काम सीखा करते थे। राजपूत मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत किया करते थे और मुक़द्दस नदियों में नहाया करते थे। अजमेर के क़रीब वाक़या ब्रह्मा की इबादत का मरकज़ पुष्कर इनकी ज़ियारत का अहम मक़ाम था। हर साल पुष्कर में ऊँटों का एक बहुत बड़ा मेला लगाया जाता था और ये अब भी जारी है।